आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. अयोध्या राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा का जागरण. नेपाल में मिला दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा. अगले शैक्षिक वर्ष से स्कूलों में मिलेगी योग शिक्षा. कांग्रेस ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है, सांसद ईराना कडाडे का आरोप. मंदिरों के मामले को लेकर विधायक अभय पाटिल के जिलाधिकारी से चर्चा. माता रमाबाई अंबेडकर को अभिवादन. Dream, dream, dream. Dream transformed into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद मंदिरों की नगरी काशी के साथ साथ मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम और नैमिष धाम भी जागरूक हो रहे हैं. आदित्यनाथ ने भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की एक दिवसीय बैठक में कहा कि राज्य में कोई धार्मिक दंगा नहीं हुआ. हाल के त्योहारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार ईद से पहले शुक्रवार को सड़कों पर नमाज नहीं अदा की गई. उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक स्थलों पर तुरही हटाने से सभी को अनावश्यक शोरगुल से बचाया गया है. आदित्यनाथ ने ये बयान तब दिया है जब मथुरा और वाराणसी में मंदिर मस्जिद विवाद पर कानूनी कार्रवाई चल रही है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकारिणी की पहली बैठक में आदित्यनाथ ने लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए काम करने और राज्य की 80 में से 75 सीटें जीतने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करने की अपील की. नेपाल में मिला दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा. नेपाल में रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए तारा एयरलाइंस के विमान के मलबे की कुछ तस्वीरें यहाँ अदा की गई है. विमान का मलबा मस्टैंग इलाके के कोबन इलाके में मिला है. विमान रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. तारा एयरलाइंस की फ्लाइट 9 NAET पोखरा नेपाल से जोमसोम जा रही थी. विमान सुबह करीब 10 बजे अचानक लापता हो गया. एक दिन के तलाशी अभियान के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि विमान शाम 4 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. विमान में चालक दल के 3 सदस्यों सहित कुल 22 लोग सवार थे.
इनमें से 4 प्रवासी भारतीय थे, जर्मनी के 2 और 13 यात्री नेपाल के थे। पता चला है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान 30 साल से ज्यादा पुराना है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रमुख ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि मौके पर जांच की जा रही है। नेपाल सेना के प्रवक्ता नारायण सिलवाल ने बताया कि नेपाल सेना हवाई मार्ग से मौके पर पहुंच गई है। तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। खराब मौसम और घने बादलों ने बचाव दल के लिए दुर्घटनाग्रस्त विमान तक पहुंचना मुश्किल बना दिया है। अगले शैक्षिक वर्ष से स्कूलों में मिलेगी योग शिक्षा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी है कि अगले शैक्षिक वर्ष से राज्य के माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों में योग शिक्षा शुरू की जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में योग की शिक्षा शुरू करने के लिए जरूरी तैयारी की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि योग विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के मौके पर मैसूर का दौरा करेंगे और कहा कि योग कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उस दिन राज्य में बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज और संगठन योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है, सांसद ईराना कडाडी का आरोप। कांग्रेस ने किसानों की ओर से बोलने का अधिकार खो दिया है क्योंकि उसने अब तक किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। ऐसी आलोचना सांसद ईराना कडाडी द्वारा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ईराना कडाडी ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। केंद्र किसानों के पक्ष में कुछ कानून लाया था, लेकिन कांग्रेस द्वारा किसानों को दिए गए गलत संदेश के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। कांग्रेस किसानों के जीवन को बदलने की कोशिश नहीं कर रही है। किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गायों की रक्षा नहीं की जाती थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी किसानों के श्राप में है। निकट भविष्य में कांग्रेस किसी भी कारण से सत्ता में नहीं आ पाएगी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार ने किसानों के लिए विशेष वित्तीय सहायता अनुदान की घोषणा की है। मंदिरों के मामले को लेकर विधायक अभय पाटिल के जिलाधिकारी से चर्चा। बेलगाम शहर के बापट गली में वर्तमान मस्जिद के स्थल पर मूल मंदिर था। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने मांग की है कि इस संबंध में उचित जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की जाए। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को जिलाधिकारी नितेश पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने इस मुद्दे पर उनसे चर्चा भी की। ये बात उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। 1 सप्ताह के अंदर हम कलेक्टर से मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बताया है कि देश भर में 36,000 मस्जिदों में मूल मंदिर है। जिला प्रशासन को इसकी उचित जांच करनी चाहिए। साथ ही मूल मंदिर बापट गली में वर्तमान मस्जिद के स्थान पर था। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने मांग की है कि इस बारे में पूछताछ कर उचित फैसला लिया जाए। माता रमाबाई अंबेडकर को अभिवादन। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर महामंडल उत्सव समिति की ओर से माता रमाबाई अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर अभिवादन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उद्यान में किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से माता रमाबाई अंबेडकर के कार्यों की प्रशंसा की गई और उनका अभिवादन किया गया। महामंडल अध्यक्ष यल्लाप्पा कोलकर, सचिव कृष्णा कामले, सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा पाटिल और रमेश चौगुले ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर माता रमाबाई अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर महामंडल उत्सव समिति के पदाधिकारियों सहित विभिन्न अंबेडकरवादी संगठनों के नेता उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है
क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शहर भर के मंदिरों में सोमवार को शनि जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अभिषेक, पूजा और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री शनि दर्शन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह था। पाटिल गली स्थित श्री शनि मंदिर में देवस्थान की ओर से विशेष पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केवल कक्षा ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस स्थान पर सुबह से ही भक्तों की कतार लग गई थी। मंदिर में शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही भक्तों ने श्री शनिदेव का तेल से अभिषेक करने का निश्चय किया। इस पूजन कार्यक्रम में इसे पूरा किया गया। दिन भर मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर शहर के अन्य हिस्सों में मंदिरों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधान परिषद चुनाव को लेकर ग्रामीण भाजपा की बैठक। उत्तर पश्चिमी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं शिक्षक मतदान निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तैयारी में बेलगाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के समूह प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मार्गदर्शन करते हुए पूर्व विधान परिषद सदस्य और कर्नाटक राज्य भाजपा महासचिव अश्वत्थ नारायण ने कहा कि केंद्र और कर्नाटक राज्यों में भाजपा की सरकार है, इसलिए स्नातकों और शिक्षकों के क्षेत्र में मतदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए अनुकूल माहौल है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि हनुमंत निरानी और अरुण शाहपुर को भारी बहुमत से चुना जाएगा। इस मौके पर भाजपा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष धनंजय जाधव ने अपने विचार रखे। इस मौके पर हलगा ग्राम पंचायत के नए अध्यक्ष सदानंद बिलगोजी का अभिनंदन किया गया। मंच पर वरिष्ठ भाजपा नेता रामचंद्र मनोलकर, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाग्यश्री कोकितकर, नगर सेवक मीना बीजापुरे, जिला कार्यालय कार्यकर्ता वीरभद्र पुजारी और जिला निर्देशन समिति सदस्य राजू देसाई मौजूद थे। युवा समिति की बैठक में शहीद दिवस के संबंध में मार्गदर्शन। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की व्यापक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता युवा समिति के अध्यक्ष शिवम शेलके ने की। बैठक के प्रारंभ में भाई अंडी पाटिल, लता मंगेशकर और अन्य का मौन में अभिवादन किया गया। युवा समिति के अध्यक्ष शिवम शेलके ने कहा कि 1986 के कन्नड़ शक्ति आंदोलन के शहीदों को अभिवादन देने के लिए 1 जून को सुबह 8:30 बजे हिंडलगा शहीद स्मारक पर सभी मौजूद रहे। उन्होंने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए सभी युवाओं से अपील की कि वे इस लड़ाई में सक्रिय रहे। बैठक में पार्षद शिवाजी मंडोलकर, कार्यकारी अध्यक्ष सूरज कुडुचकर, उपाध्यक्ष सचिन केलवेकर, महासचिव श्रीकांत कदम, समर्थ पाटिल, हेमंत पाटिल, सिद्धार्थ चौगुले, प्रथमेश मन्नूरकर, अजित जुवेकर, महेश मन्नूरकर ने भाग लिया। विधान परिषद चुनाव के लिए सहायता केंद्र शुरू। कर्नाटक उत्तर पश्चिमी शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव सहायता केंद्र शुरू किया गया है। ये सहायता केंद्र नगर निगम भवन में शुरू किया गया है। ये केंद्र 24 घंटे केवल नगर निगम सीमा के भीतर के लोगों के लिए काम करेगा। चुनाव के संबंध में शिकायतें हैं या कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर 0831 2950 226 पर संपर्क करें। रुद्रेश घाली ने ऐसी अपील की। कर्नाटक से निर्मला सीतारमण और अभिनेता जग्गीश उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने कर्नाटक से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महाराष्ट्र से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को मैदान में उतारा है। पार्टी ने रविवार को 8 राज्यों कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा से 16 उम्मीदवारों की घोषणा की। इनमें 5 महिलाएं हैं। भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद पार्टी ने 2022 के राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। कविता पाटीदार को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने कर्नाटक से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जगेश को मैदान में उतारा है। पीयूष गोयल और डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे महाराष्ट्र से भाजपा के उम्मीदवार होंगे, जबकि घनश्याम तिवारी को राजस्थान से पार्टी ने टिकट दिया है। मार्कंडेय नदी में मिला युवक का शव। कंगराली में मार्कंडेय नदी में एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान दीपक विजय जाधव के रूप में हुई है। रविवार की सुबह काकती होनगा पास के मार्कंडेय नदी में एक युवक की शवों को तैरते देखा। काकती पुलिस को इसकी सूचना देने के बाद पुलिस ने मौके का दौरा किया। इसी दौरान पुलिस ने अज्ञात शव का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शाम को युवक की शिनाख्त हुई तो साफ हो गया कि वो कंगराली का रहने वाला है। वो पीने के लिए नदी में उतर गया था। पुलिस ने संदेह जताया है कि उसके बाहर रहने के दौरान उसका पैर फिसल गया। मामला नागेश नाइक की शिकायत पर दर्ज किया गया है। चैंपियंस लीग फुटबॉल, रियल मैड्रिड का दबदबा। रियल मैड्रिड ने फिर से दावा किया है कि उन्हें यूईएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल के इतिहास में
सबसे अच्छी और सबसे सफल टीम क्यों माना जाता है? दूसरे हाफ में युवा नेता विनीसियस द्वारा बनाए गए गोल की मदद से रियल ने इंग्लैंड के लिवरपूल को 1-0 से हराकर 14वीं बार चैंपियंस लीग जीता। आईपीएल क्रिकेट फाइनल, राजस्थान रॉयल पर गुजरात टाइटंस की जीत। गुजरात टाइटंस ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। गुजरात ने क्वालिफायर 1 मैच में राजस्थान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पैरासेलिंग विश्व कप, भारत की प्राची यादव को ऐतिहासिक कांस्य। भारत की प्राची यादव ने पोलैंड के पोंजानन में पैरासेलिंग विश्व कप में महिलाओं की 200 मीटर बाधा दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय पैरासेलर बनी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।